जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए ये बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023 ठीक है, एजुकेशन शिक्षा शास्त्र का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, 2022-23 का। इस प्रश्न पत्र से आपको कई प्रश्न देखने को मिल जाएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, पेपर कोड है EDU 201। ठीक है, पेपर का नाम तो आप लोग देख ही लेंगे, यही आपके एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, इस क्लास को फटाफट शेयर भी कर देंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों आज की इस क्लास को। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास से दोस्तों आपको कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, और दोस्तों यदि आपने इसका PDF चाहिए अगर आपको, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, इसका PDF मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, चलिए क्लास और PDF दोनों मिलेगा। तो देखिए इसमें पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न पूछा है, बेसिक शिक्षा प्रणाली संबंधित है श्री अरविंद घोष से, RN टैगोर से, महात्मा गांधी से या फिर स्वामी विवेकानंद से। तो दोस्तों जो बेसिक शिक्षा प्रणाली है वह आपका महात्मा गांधी जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न आपका इसमें क्या पूछा है। महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रणाली महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा प्रक्रिया होती है मानसिक विकास की, चारित्रिक विकास की, सर्वांगीण विकास की या फिर नैतिक विकास की। तो महात्मा गांधी के अनुसार जो शिक्षा की प्रक्रिया होती है दोस्तों वह सर्वांगीण विकास की होती है। ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या पूछा है, ध्यान देंगे। 3 नंबर प्रश्न आपका इसमें आ गया है, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। तीसरा नंबर प्रश्न आपका पूछा है, वेदांत का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है, मोक्ष है, वेदों का अंतिम भाग है या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वेदांत का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह वेदों का अंतिम भाग होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा 3 का। चलिए सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से कई प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चौथा नंबर आपका प्रश्न क्या पूछा है, किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है, प्राकृतिकवाद के अनुसार, आदर्शवाद के अनुसार, गांधीवाद के सिद्धांत या फिर उपरोक्त सभी। तो पूछा क्या है, किसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। तो दोस्तों जो प्रकृतिवाद होती है इसके अनुसार शिक्षक की भूमिका पर्दे के पीछे होती है। ठीक है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सभी। चलिए 5 नंबर प्रश्न आ गया दोस्तों आपका। 5 नंबर प्रश्न है, एमिल कहते हैं, एमिल किसे कहते हैं भैया, शिक्षा का शोध ग्रंथ को या फिर शिक्षा का पाठ्यक्रम को, शिक्षण विधि को या फिर मूल्यांकन विधि को। तो एमिल जो है दोस्तों यह आपके शिक्षा का शोध ग्रंथ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए छठा नंबर प्रश्न आपका देखते हैं। छठा नंबर क्या पूछा है, छठा नंबर भी एमिल से संबंधित है। ध्यान देंगे, एमिल का कौन सा पाठ स्त्री से जुड़ा है। तो एमिल का दोस्तों जो 5वां नंबर पाठ होता है, ठीक है, वह स्त्री से जुड़ा है। याद रखेंगे, छठे का ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। चलिए फटाफट देखने का प्रयास करते हैं। 7वां नंबर प्रश्न आगे भैया आपका। 7वां नंबर प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 7वां नंबर है, प्रेगमेटिकोस शब्द का क्या अर्थ है। प्रेगमेटिकोस शब्द का अर्थ क्या होता है, कार्य होता है, अभ्यास होता है, शिक्षण या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आपका इनमें से उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्या है, प्रेगमेटिकोस। ठीक है, ठीक से इसमें दिखाई नहीं दे रहा है इसलिए पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा मैनेज करिएगा आप लोग। ठीक है, प्रेगमेटिकोस मैं लिख देता हूँ एक बार, देखिए प्रेग, ठीक है, प्रेगमेटिकोस। ठीक है, याद रखेंगे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कार्य, अभ्यास और शिक्षण। चलिए अगला देखते हैं आपका 8वां नंबर प्रश्न क्या है। 8वां नंबर प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या है। क्रिया एवं अनुबंध, सुनना, क्या ये दोनों प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार है कि नहीं है। तो ये दोनों नहीं है दोस्तों, केवल क्रिया एवं अनुभव जो होता है, ठीक है, क्रिया एवं अनुभव यह क्या है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 9वां नंबर प्रश्न आपका पूछा है, शिक्षा के क्षेत्र में कौन प्रकृतिवाद का पक्षधार है। रूसो है, TP नन है, स्पेंसर है या फिर ली मार्क है। तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में प्रकृतिवाद का जो पक्षधार है वह रूसो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा।
चलिए 10वां नंबर आ गया आपका। 10वां नंबर प्रश्न पूछा है, किसने बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का समर्थन किया है? मानवतावाद, व्यवहारवाद, प्रकृतिवाद, आदर्शवाद। तो दोस्तों जो प्रकृतिवाद है, ठीक है, यह बच्चों को अध्ययन प्रक्रिया में केंद्र में रखने का समर्थन करता है, याद रखेंगे। चलिए आपका 11वां नंबर प्रश्न पूछा है, किसने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया है? ठीक है, किसने किसने 2 बार दे दिया है, तो याद रखेंगे ये चारों दिया है, रूसो, फ्रोबेल, स्पेंसर और रास। और पूछ रहा है इनमें से कौन निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों जो रूसो है, ठीक है, इन्होंने निषेधात्मक शिक्षा का प्रतिपादन किया था। उम्मीद है दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं आपका क्या है। 12वां नंबर प्रश्न है, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का पूरक है? फिस्ते के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार या फिर बी रसेल के अनुसार? तो दोस्तों जो दर्शन शिक्षा का पूरक होता है, ठीक है, दर्शन शिक्षा का पूरक हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा कहा गया है, ठीक है। इनके अनुसार, हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार दर्शन क्या है? शिक्षा का पूरक है, याद रखेंगे। चलिए 13वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, किसके अनुसार शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, ठीक है, एजुकेशन में। तो याद रखेंगे दोस्तों 13वें का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो रास हैं, ठीक है, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के पहलू हैं, ये कहे थे, ठीक है, रास के अनुसार। रास के अनुसार शिक्षा और दर्शन क्या भैया? सिक्के के एक ही पहलू हैं। चलिए 14वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, किसने कहा शिक्षा दर्शन का गद्यात्मक पक्ष है? एडम्स ने कहा, हाब्स ने, स्पेंसर ने, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों दर्शन का शिक्षा दर्शन का गद्यात्मक पक्ष है, यह एडम्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आपका 15वां नंबर प्रश्न आ गया है, देखेंगे 15वां क्या कर रहा है। 15वां नंबर प्रश्न है, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है अच्छे लक्षणों का विकास, आदर्श समाज का निर्माण, मोक्ष या फिर उपरोक्त सभी? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है भैया। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? अच्छे लक्षणों का विकास, आदर्श समाज का निर्माण और मोक्ष। ऑप्शन नंबर डी चारों हो जाएगा, ठीक है। चलिए 16वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, आदर्शवाद के अनुसार शिक्षण विधि कौन सी है? तो आदर्शवाद के अनुसार जो शिक्षण विधि है, यह आपका वाद विवाद विधि है, व्याख्यान विधि है और पाठ्य पुस्तक विधि है। उपरोक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 17 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 17वां नंबर है भैया, देखेंगे ध्यान से, कौन मानता है कि प्राकृतिक वस्तुएं वास्तविक होती हैं? कौन मानता है? तो दो प्रकृतिवाद होता है दोस्तों, ये मानता है कि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं ये वास्तविक वस्तुएं होती हैं, ठीक है। चलिए 18वां नंबर प्रश्न आ गया आपका, दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यह विचार दिया गया बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा, जॉन डीवी के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा या फिर आर.ए. शर्मा के द्वारा? तो दर्शन अंतिम प्रश्नों का आलोचनात्मक उत्तर है, यह विचार बर्ट्रैंड रसेल के द्वारा दिया गया। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, दर्शन की कितनी शाखाएं हैं? तो दर्शन की 5 शाखाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्या है, 20 नंबर प्रश्न आपका पूछा भैया, ध्यान देंगे, किसके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है? जॉन डीवी के अनुसार, जॉन लॉक के अनुसार, आर.एन. टैगोर के द्वारा या फिर श्री अरविंद घोष के द्वारा? तो दोस्तों याद रखेंगे जो जॉन डीवी हैं इनके अनुसार दर्शन शिक्षा का सिद्धांत है, ठीक है। इस टाइप के 3 प्रश्न पूछ दिया है, ठीक है। तीनों टाइप को ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। तीनों अलग अलग पूछा है कि दर्शन शिक्षा का सिद्धांत यह किसने दिया है? जॉन डीवी ने दिया है, ठीक है। वीडियो को दोबारा रिवाइज करके एक बार और पढ़ लीजिएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न है आपका, मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ। चलिए 21 नंबर प्रश्न आपका पूछा है, प्रयोगवाद विश्वास करता है वर्तमान में, भविष्य में, आदर्श में या उपरोक्त सभी में? तो दोस्तों जो प्रयोगवाद होता है यह आपका वर्तमान में विश्वास करता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा भैया? 22 नंबर देखेंगे आपका क्या है, देखिए यहाँ क्या पूछा है 22 नंबर,
फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? यहाँ क्या पूछा है? फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति। तो दोस्तों फिलॉसफी शब्द की उत्पत्ति फिलोस और सोफिया से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस प्रश्न को। चलिए 23 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 23 नंबर पूछा है फिलोस शब्द का अर्थ क्या होता है? विचार, प्रेम, मूल्य या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों जो फिलोस है इसके फिलोस शब्द का जो अर्थ होता है वो प्रेम होता है, ठीक है। 23 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 24 नंबर है शिक्षा दर्शन अध्ययन करता है, समाज का अध्ययन करता है, व्यक्ति का करता है, शिक्षा की समस्याओं का करता है या उपरोक्त सभी है? तो दोस्तों जो शिक्षा दर्शन का अध्ययन करता है यह समाज, व्यक्ति और शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है भैया? 25 नंबर प्रश्न आ गया आपका। शिक्षा दर्शन का कार्य है, शिक्षा दर्शन का कार्य क्या है भैया आपका? तो चरित्र का निर्माण करना क्या है? शिक्षा दर्शन का कार्य होता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न आ गया आपका। दर्शन के संप्रदाय हैं प्राकृतिकवाद एवं आदर्शवाद या फिर प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद या फिर दोनों होंगे? तो दोस्तों ये दोनों होंगे, ठीक है। दर्शन के संप्रदाय कौन कौन से हैं? प्राकृतिकवाद एवं आदर्शवाद, प्रयोजनवाद एवं यथार्थवाद। तो सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। उम्मीद है दोस्तों आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस क्लास को फटाफट शेयर कर दीजिएगा ताकि और एक भी बच्चा, एक भी दोस्त, एक भी भाई बहन, ठीक है, एक भी छात्र छात्राएं आपकी जो फीमेल दोस्त हैं उनको भी भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। 27 नंबर प्रश्न है प्राकृतिकवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होता है। तो प्राकृतिकवाद के अनुसार दोस्तों जो शिक्षा का आधार होता है वह भौतिक प्राकृतिक होता है और मानव प्राकृतिक होता है, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएंगे। चलिए अगला आपका क्या पूछा है? 28 नंबर प्रश्न पूछा है आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए, ठीक है। इसमें पूछ रहा है कि आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? मन या आत्मा, मानसिक अनुशासन, मूल्य या उपरोक्त सभी? तो इसमें सब हो जाएगा, ठीक है। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का जो आधार है वह मन या आत्मा होना चाहिए, ठीक है। मानसिक अनुशासन और मूल्य होना चाहिए, उपरोक्त सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। 4th सेमेस्टर में भी धमाकेदार तैयारी करेंगे, गर्दा गर्दा उड़ा देंगे, ठीक है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका। सोफिया शब्द का अर्थ है, सोफिया शब्द का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए भैया 30 नंबर प्रश्न आ गया आपका। यथार्थवाद विश्वास करता है, यथार्थवाद मूल्यों में विश्वास करता है, विज्ञान में, वास्तविकता में या बी और सी दोनों में? तो दोस्तों जो यथार्थवाद है यह क्या करता है भैया? विज्ञान और वास्तविकता में विश्वास करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। चलिए 31 नंबर प्रश्न आ गया आपका। दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं है बल्कि दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। यह कथन है, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था भैया? तो सुकरात के द्वारा कहा गया था, ठीक है। सुकरात ने क्या कहा था? तो सुकरात ने कहा था भैया कि दार्शनिक वह है जो ज्ञान के एक अंश का नहीं बल्कि संपूर्णता का प्रेमी हो। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा है दोस्तों। दर्शन है, दर्शन क्या है भैया? तो दर्शन सत्य की खोज है, विचार करने की कला है और अनुभव की समय है, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 33 नंबर देखेंगे क्या है। किसने कहा कि दर्शन अनुभवों की समझ है? ब्राइटमैन ने कहा, स्वामी विवेकानंद ने, प्लेटो ने या जॉन डीवी ने? तो दोस्तों जो जॉन डीवी थे, ठीक है, जॉन डीवी ने कहा था कि दर्शन अनुभवों की समझ है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 34 नंबर आ गया आपका। 34 नंबर प्रश्न भैया ध्यान से देखेंगे। देखिए स्वानुभव तथा स्वयं अध्ययन को किसने महत्व दिया? स्वानुभव और स्वयं के अध्ययन को किसने महत्व दिया है? तो यह प्राकृतिकवाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। याद रखेंगे। 35 नंबर प्रश्न है आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। किसने यह वकालत की कि बच्चे को अपनी इच्छा, क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए?
यह किसने वकालत की थी भैया? तो यह किए थे आपके प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद के अनुसार, ठीक है, वकालत जो बच्चे हैं, ठीक है, बच्चे को अपनी इच्छा क्षमता तथा गति के साथ अध्ययन करना चाहिए, ठीक है, याद रखेंगे प्रयोजनवाद के अनुसार। चलिए 36 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 36 नंबर पूछा है, कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? प्रयोजनवाद, आदर्शवाद, मानववाद या वास्तविकवाद? तो दोस्तों जो आपका प्रयोजनवाद है, ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार अमेरिकी दर्शन कहलाता है, ठीक है। कौन सा दर्शन अमेरिकी दर्शन कहलाता है? तो प्रयोजनवाद। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? 37 नंबर प्रश्न है, प्रोजेक्ट विधि का प्रणेता कौन है? ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता कौन है भैया? तो प्रोजेक्ट विधि के प्रणेता जॉन डीवी हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है? 38 नंबर, रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका थे। रूसो के काल्पनिक बालक तथा बालिका कौन थे भैया? तो वह थे सोफी तथा एमिल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर प्रश्न आ गया आपका। 39 नंबर देखेंगे क्या पूछा है, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण विधि है? ठीक है, प्रयोजनवाद के अनुसार कौन सी एक शिक्षण की विधि है? तो दोस्तों जो करके सीखना होता है, यह प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण की एक विधि है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आपका। 40 नंबर लास्ट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत प्रयोजनवाद के दृष्टिकोण से क्या भैया? तो यह आपका उपयोगिता का सिद्धांत है, ठीक है, और रुचि का सिद्धांत है और लचीलेपन का सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।